World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव हुए हैं। इसका असर आम आदमी की जेब पर सीधे तौर पर पड़ा है। इन बदलावों में यूपीआई नियम, रेपो रेट में संभावित बदलाव, आईसीआईसीआई बैंक के बदलाव शामिल है। आइए जानते हैं कि ये नियम अब आप पर कैसे असर डालने वाले हैं और क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। अगस्त में रिजर्व बैंक रेपो रेट की समीक्षा कर रहा है। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो इससे बैंकों का ब्याज दर और भी कम हो जाएगा। रेपो रेट में होने वाली कटौती का असर लोन और एफडी ब्याज दर पर पड़ता है। अगर रेपो रेट बढ़ा तो ब्याज दर बढ़ता है, अगर रेपो रेट कम होता है तो ब्याज दर भी कम होता है। इस साल रिजर्व बैंक की तरफ से 3 बार कटौती की जा चुकी है। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त में भी रेपो रेट में कटौती की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि यूपीआई नियमों में क्या क्या बदलाव हुआ। बैलेंस चेक लिमिट, एक ऐप में बैंक खाता चेक करना, ऑटो पे तय सीमा पर ही पेमेंट स्टेटस चेक करने में लिमिट, पेमेंट रिसीवेबल में लिमिट। ये लिमिट इसलिए लगाई गई ताकि जरूरी पेमेंट करते वक्त किसी भी तरह की परेशानी न आए। बीते कुछ समय से यूजर्स को यूपीआई पेमेंट करते वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए एनपीसीआई की तरफ से ये फैसला लिया गया और इन नियमों को बदल दिया गया। अब बात करते हैं बैंकों में हुए बदलाव के बारे में। अगर किसी यूजर का आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट है तो उसे प्रति ट्रांजैक्शन पर 0.2 पैसे फीसदी चार्ज वसूला जाएगा। इस चार्ज की अधिकतम लिमिट 6 रुपए होगी। वहीं जिनका आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट नहीं होगा उससे 0.4 पैसा फीसदी चार्ज वसूला जा सकता है। इस स्थिति में चार्ज 10 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन से ज्यादा नहीं होगा। अब बात करते हैं एलपीजी कीमतों के बारे में। तो 1 अगस्त से एलपीजी की कीमतें भी बढ़ गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 33.5 रुपए से 34.5 रुपए तक घटा दी गई है। इसके अलावा भी कई और नियमों में बदलाव हुआ है जिसका असर सीधे तौर पर आपकी जेब पर पड़ रहा है। तो अब उन नियमों के बारे में भी बताते हैं जिससे आपकी जिंदगी पर वो असर डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग कानून के बारे में। बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम का लक्ष्य बैंक प्रशासन में सुधार, जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक बैंकों की लेखा प्रणाली को मजबूत करना और सरकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना है। इसमें मौजूदा कानूनों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और 1980 में कुल 19 संशोधन शामिल है। इसी के साथ ही सार्वजनिक बैंकों के लिए कई सुविधाएं भी बढ़ा दी गई है। क्लेम न किए गए शेयरों, ब्याज और बॉन्ड राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक कोष में स्थानांतरित करने की अनुमति है। वैधानिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक देने का अधिकार, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले ऑडिट पेशेवरों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। बैंकिंग नियमों में इस तरह के सुधार किए गए हैं जिसका असर अब आम आदमी की जिंदगी पर भी पड़ेगा। इसी के साथ ही एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल गए। 11 अगस्त से को ब्रांडेड कार्ड्स पर फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस बंद होगा।